हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवेन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में कि नदियों के सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी नदियों के सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियंस रिवर हैं जिन्हें हम मैप के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें हम देखेंगे और अच्छे से मैप के माध्यम से समझेंगे। आइए आज का हमारा मोटिवेशन फैक्ट देखते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन फैक्ट है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है। यानी बुरा वक्त बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। यानी जो बुरा वक्त है, जो बुरे वक्त एक तिजोरी होती है, वहां से सफलता के ऐसे हथियार निकाले जा सकते हैं या मिल सकते हैं जिससे हम सफल हो सकते हैं। इसलिए अंत तक मेहनत करते रहिए और कभी न कभी सफल होंगे हम। आइए आज का रण स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? बंगाल की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? इसका जवाब दीजिए। बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। इसी नदी पर एक नदी परियोजना चलाई गई है, दामोदर नदी घाटी। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, यही दामोदर नदी पर एक परियोजना चलाई गई है, दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसकी लंबाई 24,235 किलोमीटर 24,235 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस परियोजना की लंबाई है। इसका निर्माण कार्य 2 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। यानी दामोदर घाटी परियोजना है, इसका निर्माण कार्य 7 जुलाई 1948 को स्टार्ट हुआ था। दामोदर नदी घाटी निगम, इस दामोदर नदी घाटी का जो निर्माण कार्य हो गया और पुनः निर्माण हो गया, उसका देख रेख हो गया, ये सब दामोदर घाटी निगम करती है। इसी पर दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी, इसी पर एक डैम बनाया गया है, पांचेत डिल है डैम। ये धनबाद यानी पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है, धनबाद ज़िला, उसी में ये डैम स्थित है। इसकी लंबाई 2545 मीटर है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। और इसी जो दामोदर नदी है, इसी पर कोयले की खान पाई जाती हैं। और इसका उद्गम, जो दामोदर नदी है, इसका उद्गम होता है झारखंड से। झारखंड हमारा इंडिया का एक राज्य झारखंड है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका संगम हुगली नदी में होता है। यानी हुगली नदी कोलकाता में है, वहीं पर इसका संगम होता है। यानी हुगली नदी पर दामोदर नदी जाकर मिलती है और ये हुगली नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है दामोदर नदी? ये झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों से होकर दामोदर नदी गुजरती है। इसकी सहायक नदियां हैं बराक, कानारो, हाहारो और जमुनिया, घारी आदि। ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। हजारीबाग से इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी हजारीबाग एक स्थान है पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। आइए इसे मैप में देखते हैं। मैप में हमारी दामोदर नदी यहाँ से बिलोंग करती है और यहाँ पे मिलके यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये नदी कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देखते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, सुन कोसी और इंद्रावती, ये कोसी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम, कोसी नदी का उद्गम स्थल ये हिमालय, जो हिमालय पर्वत है उसी के मध्य भाग से, हिमालय पर्वत के मध्य भाग से, यानी ये नेपाल में स्थित है, उसी के मध्य भाग से इसका उद्गम स्थल है। और ये इसका संगम, यानी मिलती कहाँ पे? ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है और वहीं पे कटिहार एक जिला पड़ता है, वहीं पे जाकर ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है, यानी विलुप्त हो मिल जाती है।
इसकी लंबाई यानी कोसी नदी की टोटल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। कोसी नदी टोटल 700 अपने उद्गम स्थल से कटिहार जिले तक 720 मीटर लंबी है। तीन यानी दो देशों से होकर गुजरती है, नेपाल और भारत के कुर्सेला और बिहार राज्य में, मतलब कुर्सेला और बिहार राज्य दो में मिलती है। हिंदू ग्रंथों में कोसी नदी माना जाता है, हिंदू ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र ने जो अपने ऋषि की दर्जा प्राप्त किया था इसी कोसी नदी के तट पर इस अपना ऋषि का दर्जा प्राप्त किया था। इसके एक प्रमुख बांध है, यानी कोसी नदी पर एक डैम है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और माना जाना डैम है। उस डैम का नाम है बराज डैम। इसका बराज डैम का निर्माण कार्य 1958 से 1962 के मध्य हुआ था। जो बराज डैम है इसका निर्माण कार्य जो हुआ था 1958 से 1962 के मध्य हुआ था। ये भारत और नेपाल की सीमा पर बना है। ये बराज डैम है, ये नेपाल और भारत की सीमा पर बना है। महाभारत में कोसी नदी को कौशिकी भी कहा गया है। महाभारत में अगर देखेंगे तो इसे कौशिकी के नाम से भी कहा गया है या जाना जाता है। आइए इसे मैप में देखते हैं। ये हमारा हिमालय का भाग है। ये हमारा पूरा हिमालय का भाग है। ये हमारा मध्य हिमालय पड़ता है। इसी हिमालय से एक नदी गुजरती है जिसे कोसी के नाम से जानते हैं, और यही नदी आकर ये हमारी गंगा रिवर्स है, ये बंगाल की खाड़ी। तो ये आकर कोसी नदी आके गंगा नदी में भी मिलती है और यहीं इसका संगम होता है, और ये नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? वो नदी है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, बड़ोदरा और राजपीपला पीपला और भारूच, ये इतने राज्यों शहरों से होकर ये नर्मदा नदी गुजरती है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है जो कि है होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो हमारी मुद्रा यानी नोट्स छापी जाती हैं उनके पेपर तैयार होते हैं, और जो स्टाम्प पेपर है इन दोनों के पेपर तैयार किए जाते हैं। वहाँ पे एक मिल है सिकोटी पेपर मिल, जिसमें सिकोटी पेपर मिल के नाम से जाने जाते हैं। यहीं पर ये हमारे नोट के जो कागज़ है तैयार किए जाते हैं। इसका उद्गम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला, ये मतलब ये विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला इन्हीं के मध्य एक अमरकंटक कुंड है, वहीं से इसका उद्गम होता है। ये खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाके गिरती है। इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश में इसे कुछ इसका अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, रीवा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अच्छा, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में इसकी वजह से कृषि की काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस पे दो प्रमुख जलप्रपात है जो आप जानते भी हैं और इम्पॉर्टेंट है भी, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जामों में। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। इसमें धुआंधार जलप्रपात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी लंबाई टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी जो है भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, बरनार है, बंजर है, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, हिरण, चंद्रकेसर, हथनी, ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पे कुछ प्रमुख डैम्स बने हैं। नर्मदा नदी पर कुछ प्रमुख डैम्स हैं जो कि बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंस हैं, जिसमें से एक सरदार सरोवर है
जो आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सरदार सरोवर डैम्स जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी हाइट जो है 163 मीटर है और 1450 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात राज्य में पड़ता है और इस पे 1450 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। इसकी लंबाई 163 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। दूसरा इस पे बांध है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा, उसी जिले में ये पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 92 मीटर है। इसकी लंबाई 653 मीटर है और 1000 मेगावाट बिजली इसमें उत्पन्न की जाती है। इसी पर एक है बांध ओंकारेश्वर बांध, जो कि नर्मदा और कावेरी नदी है जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, उसी संगम पर एक बांध बनाया गया है। ओंकारेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है। माहेश्वर बांध, इसी पर एक बांध है महेश्वर बांध, जो कि खरगोन जिला में पड़ता है। इसमें 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। बरगी बांध नर्मदा नदी पर ही स्थित है। आइए इसे मैप में देखते हैं। मैप में इसकी स्थिति ये हमारी सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसी सतपुड़ा पर्वतमाला से के मध्य एक अमरकंटक कुंड है। इसी अमरकंटक कुंड से ये नर्मदा नदी मतलब इसका उद्गम होता है और ये इस रास्ते से होकर खंबा ये हमारा अरब सागर है। अरब सागर में आकर मिल जाती हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जवाब दीजिए इसका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। इसका उद्गम यानी गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, एक त्र्यंबकेश्वर स्थान है, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। उत्तर भारत में या मध्य भारत में तो गंगा प्रमुख नदी है, गंगा को वैसे भी प्रमुख नदी माना जाता है, पर दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी को माना जाता है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर, यानी ये खंबात की त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी तक की लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर की है। ये गहरे नदियों में इसकी गिनती होती है, यानी ये काफ़ी गहरी नदी है, इसे इसलिए गहरी नदियों की श्रेणी में भी आती है। इस पर कुछ डैम्स बने हैं यानी बांध बने हैं, जिसमें गंगापुर बांध, घंटाघर बांध, श्री राम सागर परियोजना, इस पर एक परियोजना चलाई जाती है। यानी गोदावरी नदी पर एक परियोजना है जो श्री राम सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है। आइए इसे मैप में देखते हैं। मैप में हमारी गोदावरी नदी यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान, ये हमारा महाराष्ट्र है, यही महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र से निकलती हैं और गोदावरी इन रास्तों से आकर ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये हमारी कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी ये है, महानदी हमारी ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस नदी पर ओंकारेश्वर बांध बना है? अभी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नर्मदा और कावेरी जहाँ पर मिलती हैं, यानी इन दोनों का जहाँ पर संगम होता है वहीं पर एक बांध बनता है, जिस बांध का नाम है ओंकारेश्वर। तो आप लोग आंसर इसका समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है कावेरी, यानी कावेरी प्लस नर्मदा, इन दोनों का जहाँ पर संगम होता है वहीं पर एक बांध है, जिस बांध का नाम है ओंकारेश्वर। आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यानी कावेरी नदी की इम्पोर्टेंट कुछ रिवर्स है, सहायक नदियाँ, जो कि हेमावती है, सिमसा है, अर्कवाटी है, काबनी है, भवानी है, नोएयल है, अमरावती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसका उद्गम जो होता है पश्चिम घाट यानी ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। कावेरी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। इस मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर की है। दक्षिण भारत की गंगा यानी जो कावेरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये निम्नलिखित शहरों से होकर गुजरती है। तिरुचिपा
तिरुचिरापल्ली, जितेंद्रम, मुथथी, श्रीरंगपटना। ये जो तिरुचिरापल्ली है ये हिंदुओं का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर एक मंदिर स्थित है जो कि हिंदुओं की प्रमुख मंदिर मानी जाती है। इसी नदी पर एक विवाद है दो राज्यों के मध्य, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन दोनों के मध्य एक विवाद है जो कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें इसकी कावेरी जल विवाद होने के कारण इसमें बंटवारा हुआ था 1992 से 1892 1924 एक जल बंटवारा हुआ था। इसमें 2 समझौते भी हो चुके थे। आइए देखते हैं इसे मैप में। ये हमारा है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ये है हमारा कर्नाटका। यहाँ से निकलती है हमारी कावेरी नदी और यहाँ से जल ऐसे होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरता है। तो इन दो राज्यों के मध्य कुछ विवाद है। इन्हीं विवाद को लेकर 2 बार समझौता भी हो चुका है। आइए देखते हैं। ये यहाँ इसका उद्गम स्थल है। इसी के साथ हमारा जो नदियों का नदी परियोजनाओं एवं नदियों का जो एक वीडियो लेक्चर सेकंड चल रहा है समाप्त हो रहा है। और नदियों के सीरीज़ में तीसरा लेक्चर हम फिर नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। और इसमें भारत की प्रमुख जो नदियां हैं सभी को एक करके देख लेंगे। और इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।